दोस्तों, रेनी सीज़न लगभग पूरे भारत में स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे प्लांट्स के लिए। इस समय हम हमारे प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए आप 3 प्रोसेस होता है करने का। सबसे पहला नंबर 1 पर है, आप कटिंग्स लगा सकते हैं। दूसरा रहता है एयर लेयरिंग कर सकते हैं, या तीसरा आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, सीडलिंग तो आप कर ही सकते हैं, वो तो नेचुरल आप कर लेंगे। लेकिन जो मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ वो है कटिंग्स लगाना। कटिंग्स लगाने का मैं 2 तरीका बताऊँगी, और सच बता रही हूँ, मैंने काफ़ी सारी आज तक कटिंग्स लगाई है और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस ही मिला है मुझे। शुरू में मुझे भी बहुत परेशानी होती थी, कटिंग्स नहीं लग पाती थी, लेकिन अभी जो है मैं कुछ रूल फ़ॉलो करती हूँ। वो रूल फ़ॉलो करने के बाद से मेरी कटिंग्स बहुत कम चांस में मरती है, अगर मैं केयर ठीक से कर लेती हूँ तो। लेकिन अगर कई बार मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स है, तो कई बार होता है कि मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ, बिज़ी हूँ या कहीं आउट ऑफ स्टेशन चली गई हूँ, तो वैसे सिचुएशन में मेरी भी कटिंग्स ख़राब हो जाती है। लेकिन जब मैं घर पे रहती हूँ, अपने प्लांट्स की देखभाल सही से करती हूँ, कितना पानी देना है, कितना नहीं देना है, या किस तरह का ध्यान रखना होता है, वो सारी चीज़ें मैं अब जान चुकी हूँ। बहुत सालों से कटिंग्स लगा रही हूँ, तो आप अगर बिगिनर्स हैं तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और मुझे पता है थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन आप लोग अगर नहीं कटिंग्स लगा पा रहे और ट्राई कर कर के थक चुके हैं, तो प्लीज़ वॉच कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग्स कैसे लगाना है। दोस्तों, सबसे पहले तो ज़रूरी है कटिंग्स का सही ढंग से चूज़ करना। तो न्यू ग्रोथ जो आ रही है उनको नहीं लेना है आपको, लेकिन जो सेमी हार्डवुड है और उनको लेना है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो सख्त ब्रांच होगी, पुरानी ब्रांच है, वो भी आपको नहीं लेना है। तो थोड़ी हल्की ग्रीन और हल्की ब्राउन रहेगा ना, उनको ही आपको लेना है। अब देखिए, कटिंग्स को काटते समय ध्यान रखना है ये कि जब भी आप कटिंग्स काटे, जहाँ से 2 पत्तियाँ निकल रही है ना, उससे जस्ट थोड़ा मतलब 2 से 3 नीचे आपको हल्का तिरछा कट लगाना है, यानी 45 डिग्री एंगल में हल्का सा तिरछा, बहुत ज़्यादा तिरछा नहीं, लेकिन हल्का सा तिरछा 45 डिग्री एंगल का कट लगाना है, जैसा मैंने आप लोगों के सामने लगा कर दिखाया अभी ये कट। तो ऐसे ही आपको भी कटिंग करना है। नोड एरिया से नीचे 2 से 3 नीचे तक आपको काटना है। एक और काट कर दिखा रही हूँ। और मैं यहाँ पर ये जो कटिंग्स निकाल रही हूँ ना, ये है टेकोमा येलो कलर का। मैं हिबिस्कस की भी दिखाऊंगी और बटन मोगरा का भी दिखाऊंगी आज वीडियो में। तो ये है लॉयन टेल, जो ऑरेंज कलर का है मेरे पास, उसका मैं बहुत ज़्यादा ब्रांच लंबी हो गई है। तो यहाँ से भी सेम प्रोसेस से सेमी हार्डवुड कटिंग से नीचे से जो नोड एरिया से नीचे 2 तक नीचे आपको थोड़ा तिरछा कट लगाना है, ताकि आपकी थोड़ी सी भी कटिंग वेस्ट नहीं हो। ये बटन मोगरा का आप देखिए, मतलब जो स्टिक है ना, बहुत लंबी हो गई है और ऊपर से पत्तियाँ आ रही है। तो यहाँ पर भी मैं नीचे तिरछा कट लगा रही हूँ। आप देखिए, 45 डिग्री एंगल बोला जाता है इसको। और इसी तरीके से ही आपको अपनी कटिंग्स को चूज़ करना है। सेमी हार्डवुड होनी चाहिए, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि जो न्यू एकदम ऊपर टिप पर जो रहता है ना ग्रीन सा, उसकी सक्सेस रेट थोड़ी कम होती है। लेकिन वो भी बताऊंगी कि उसका आप कैसे लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हो गई थी ये ब्रांचेस। तो जो भी है, मैं यहाँ पर टेकोमा का काट कर दिखा रही हूँ आपको। पहले नीचे से तो मैंने 45 डिग्री एंगल कट कर ही लिया था, तो अभी मैं ऊपर का बता रही हूँ आपको। ऊपर से यहाँ से सीधा कट लगाना है। और ध्यान रखने वाली बात है, कम से कम 3 से 4 नोड एरिया ज़रूर रहे। यानी अगर आप साइज़ का पूछेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर जैसे नोड एरिया है 2 पत्तियों के बीच में, यहाँ से आपको 2 से 3 नीचे आपको हल्का सा तिरछा कट करना है। और ऊपर से आप सारे लीव्स हटा सकते हैं। लीव्स आप अगर रखना चाहते हैं तो वो भी मैंने बोला है शुरू में कि 2 प्रोसेस बताऊंगी। तो यहाँ मैं पत्तियाँ हटा रही हूँ पूरी, और ऊपर से सीधा देखिए, कम से कम 3 4 5 नोड एरिया है, पर मिनिमम आपका 4 नोड एरिया होना चाहिए। ये बटन मोगरे का है, मतलब पूरा जो लीव्स है ना बीच में नहीं है, और ऊपर थोड़ी सी डंडियाँ थी और पत्तियाँ है। तो मैं यहाँ पर सेम प्रोसेस से ही कट कर रही हूँ। प्रोसेस सेम है कटिंग्स को काटने का। और कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। मेरे यहाँ आज वेदर है ना, कभी धूप आ रही है बहुत तेज़, और कभी छाया हो रही है, मतलब बादल आ रहे जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। और कभी बहुत गर्मी हो रही है, कभी हल्की ठंडक, और बारिश भी आ गई थी बीच में। मतलब पता नहीं कौन सा मौसम चल रहा है। तो इसी तरीके से ही आपको भी कटिंग जो है काटना है।
मेरे चैनल पर पहले भी बहुत सारे वीडियो शेयर किए हुए हैं, अलग अलग सबका किया हुआ है। टेकुमा का भी किया हुआ है, हिबिस्कस का तो किया हुआ है, तो आप देख लेना। ये देख लीजिए, हिबिस्कस का भी इसी तरह से काट रही हूँ। नीचे से सारे लीव्स और डंडी जो भी है वो सब आपको हटा देना है, और जो है इसी तरीके से सफाई करते हुए और ऊपर से सीधा और नीचे से थोड़ा तिरछा कट लगाना है। बस यही प्रोसेस से सारी कटिंग्स आपको काटनी है। आप किसी भी कटिंग्स का करें, भले ही कोई भी वैरायटीज़ हो, कोई भी परमानेंट प्लांट हो चाहे सीजनल हो, ऐसे ही कटिंग को काटा जाता है। अब यहाँ पर मैं पानी ले रही हूँ। ये नॉर्मल टैप वाटर है, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए, नॉर्मल टैप वाटर होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर है ना, मैं फंगीसाइड पाउडर ले रही हूँ। अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो प्लीज़ लेकर आइए, और अगर आप नहीं ला सकते हैं तो हल्दी पाउडर यहाँ घोल देना। इससे भी आपके जो है अच्छा से एक नेचुरल जो फंगिसाइड का काम करता है। और ये सारी कटिंग्स को कम से कम 10 मिनट तक यहाँ भिगोना है। जब तक हम लोग बाकी काम करेंगे तब तक ये भिगोगा। अब जो है ये जो डिस्पोजल ग्लासेस होते हैं ना, इनका यूज़ आपको नहीं करना है। इसमें जो है सक्सेस रेट मुझे थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि है ना ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है। जो ये एक 1-1.5 रुपये का आता है, तो ये बिल्कुल नहीं लेना है। अब आप पूछेंगे कि किस में लगाएंगे फिर, तो देखिए इस तरह के जो, अगर आप बिगनर्स है ना, तो ये जो टेराकोटा पॉट होता है ना, इसमें सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। और जब आप मॉइस्चर मेंटेन नहीं कर पाएंगे तब आप देखना इसमें आपका अच्छा मेंटेन होता है। तो ये ना 6-7 इंच के जो पॉट्स होते हैं इसमें भी अच्छा से कटिंग्स लग जाती है। नहीं तो ये 4 इंच के पॉट से, इसमें ड्रेनेज होल बहुत सारे हैं, इसमें भी सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लेकिन अगर आप पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं ना, तो इस तरह के जो दही नहीं आता जो 400 ग्राम वाला, ये तो घर में फ्री में ही आ जाता है, क्योंकि हम लोग लेकर आते हैं और ये फेंक देते हैं। इसका आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई मिठाई वगैरह लाते हो जो प्लास्टिक के कटोरी वगैरह होते हैं उसमें भी आप लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने तीनों का बताया है कि जो टेराकोटा पॉट में था यानी मिट्टी का गमला, उसमें काफ़ी अच्छे से मॉइस्चर रहता है, और जितना चाहिए उतना ही रहेगा, बाकी ड्रेन आउट होता है। और 4 इंच वाले में भी सेम है। और इसमें ना सक्सेस रेट आपको थोड़ा कम मिलेगा अगर आप बिगनर से, मतलब ये भी ड्रेनेज होल अच्छे से है तो इसमें बन जाता है। लेकिन वो प्लास्टिक के जो 1 रुपये वाले जो डिस्पोजल ग्लासेस आते हैं ना, वो यूज़ मत कीजिएगा। उसमें ना आपको थोड़ा सा मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है टेकोमा येलो जो भी लगाना बताऊँगी वो मैंने लगाया था, तो सक्सेस हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए, ये मेंटेन करना छोटे छोटे डिस्पोजल में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं पहले ऐसे सिंगल लगाती थी तो मुझे बहुत परेशानी भी होती थी मेंटेन करना। फिर मैंने जो है थोड़े बड़े कंटेनर में लगाना स्टार्ट किया। बड़े कंटेनर में थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि पानी वगैरह देने में भी थोड़ी आसानी होती है, या आप एक साथ 2-4 कटिंग्स ज़्यादा लगा सकते हैं और मेंटेन करना इजी है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो है कनेर का कटिंग्स लगाया था, ये अच्छे से चलता है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा केयर करने में दिक्कत होती है, क्योंकि प्लांट्स थोड़ा सा बड़ा होते ही हवा आने से गिरने लग जाता है, फिर वो मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप जो है टेराकोटा पॉट में लगाइए, अगर आप बिल्कुल बिगनर्स है तो। नहीं तो आप ऐसे 4 इंच के गमले में लगा सकते हैं, नहीं तो वो दही वाले जो डिस्पोजल जो फेंकने वाले रहते हैं ना घर पे, उसका भी आप यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि कौन सा कंटेनर आपके लिए सही होगा। अब बताऊँगी, अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन के अलावा आप और किस किस चीज़ों से कटिंग्स लगा सकते हैं। सबसे पहले तो एलोवेरा का ऐसा पत्ता जो आता है ना, वो आप ले सकते हैं। इससे जो जेल निकलता है उससे आप कटिंग्स लगा सकते हैं, ठीक है। फिर किचन में जो हल्दी पाउडर रहता है उससे भी आप कटिंग्स लगा सकते हैं। इसके अलावा रूटिंग हार्मोन से लगा सकते हैं, और फंगीसाइड से भी आप लगा सकते हैं। मैं ज़्यादातर साफ से ही कटिंग्स लगाना बताती हूँ। इसके अलावा दालचीनी का पाउडर से भी आप कटिंग्स लगा सकते हैं, बट मेरे पास नहीं था तो मैं वो नहीं दिखा पा रही हूँ, और वैसे भी मैं उससे कटिंग्स नहीं लगाती हूँ। तो नॉर्मली मैं फंगीसाइड से लगा लेती हूँ, या कुछ नहीं होता तो हल्दी पाउडर हो गया, या उसके अलावा एलोवेरा के जो पत्ते होते हैं उसको काट कर लगा देती हूँ। मेरे चैनल पर वैसे ये सारा लगाया हुआ है, पर अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये ना सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है रूटिंग हार्मोन का और फंगीसाइड का। फंगीसाइड का रिज़ल्ट भी मुझे 100% तक मिल चुका है, तो काफ़ी वीडियो शेयर किया हुआ है मैंने आप लोगों के साथ में।
तो अभी भी मैं फंगिसाइड से ही आपको कटिंग्स लगाना बताऊंगी। अब बात करते हैं कि है ना इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स होता है जिसमें आप कटिंग्स लगाएंगे वो क्या लेना चाहिए। तो देखिए सबसे बेहतरीन रिजल्ट आता है कोकोपीट से। मैंने आज तक जितनी भी कटिंग्स लगाई है वो सबसे ज़्यादा जो है कोकोपीट में ही मुझे सक्सेस मिला है। ये जो कनेर दिखाया था या हिबिस्कस दिखाया था वो सिर्फ कोकोपीट में ही लगे हुए थे। लेकिन अगर आपके पास कोकोपीट कम है या अभी बारिश का सीज़न में कोकोपीट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में आप सिर्फ कोकोपीट में लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस वो जो मैंने बताया ना 4 इंच के बहुत सारे होल वाले जो ड्रेनेज होल रहेंगे उनमें आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन अगर आपके कंटेनर में ड्रेनेज होल कम है तो आपको रेनी सीजन में कोकोपीट में भी दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए मैं यहाँ 2 चीज़ और ऐड करूँगी। ये है थर्माकोल बॉल्स। थर्माकोल के जो शीट्स होते हैं मैंने उसको क्रश करके और ये बनाया है, ठीक है। आप थर्माकोल बॉल्स भी ला सकते हैं। इसके अलावा अगर थर्माकोल बॉल्स नहीं है तो आप परलाइट का यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। लेकिन थर्माकोल जो शीट्स होती है ना वो बहुत सस्ते में घर में इधर उधर पड़ी मिल जाती है। और ये है राइस हग्स, यानी जो धान के जो छिलके होते हैं ना वो, ठीक है। तो ये मैंने करीब 2 मुट्ठी मिला दिया। इससे क्या है ना मॉइस्चर तो मेंटेन रहेगा, इसके अलावा है ना बहुत ज़्यादा गीलापन नहीं रहेगा जो बारिश के दिनों में दिक्कत करता है। बारिश के दिनों में ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड होने के कारण आपकी कटिंग्स गल सकती है। तो ये 2 चीज़ें मिला देंगे ना तो इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। नॉर्मली अगर आपने ड्रेनेज होल ज़्यादा किया तो ये 2 चीज़ें नहीं भी मिलाओगे तो भी चलेगा, लेकिन ड्रेनेज होल का ध्यान रखना, ज़्यादा बनाना। जैसे मेरा वो दिखाया था ना एक साथ कम से कम 10 15 20 ऐसे होल बनाए हुए थे, शुरू में मैंने दिखाया था वीडियो के। तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी नॉर्मल सीज़न में आप सिर्फ कोकोपीट में लगाएंगे तो भी चलेगा, बट बारिश के सीज़न के लिए ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। अच्छे से इनको मिला लेना है और उसके बाद हम इसी में ही कटिंग्स लगाएंगे। कटिंग्स लगाने के लिए मैंने ये जो 4 इंच के कंटेनर है ये मैंने लिया है और इसके अलावा एक और दिखाऊंगी, वो मैं हर तरह से भी बताऊँगी जिस तरह से भी मैं कटिंग्स लगाती हूँ। इनको ना बहुत अच्छे से टाइट से भरना है, एयर पॉकेट जो है वो ना रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एयर पॉकेट रहेगा ना तो फिर कटिंग्स को प्रॉब्लम होगी, अंदर अगर हवा फंसी रहेगी तो, इसलिए अच्छे से दबाकर भरना, पर बहुत ज़्यादा दबाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर 3 कंटेनर जो है वो भर रही हूँ इससे, और एक और भर के बताऊँगी। वो जो है टेराकोटा पॉट दिखाया था, अगर आप बिगनर्स हैं तो प्लास्टिक का कंटेनर में ना लगाकर आप इसमें भी लगा सकते हैं। इसमें सक्सेस रेट आपको और ज़्यादा मिलेगा, उसमें भी मिलेगा, लेकिन इसमें भी अगर आप बिगनर से पानी कैसे देना है ना देना है अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो वैसे सिचुएशन में आप इसमें लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा जगह होता है ना उसमें मॉइस्चर ज़्यादा देर होल्ड रहता है। और कटिंग्स लगाने का एक रूल ये है कि आपको मॉइस्चर मेंटेन रखना पड़ेगा। मॉइस्चर मेंटेन है ना आपको थोड़ी बड़ी जगह में रखना इजी होता है, इसीलिए मैंने शुरू में बोला वो 1 रुपये का डिस्पोजल का ग्लास आपको नहीं लेना है, क्योंकि उसमें कटिंग्स लगा कर है ना आप मेंटेन ही नहीं कर पाओगे अगर आप बिगनर्स हो तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर जो टेकोमा का जो कटिंग्स हमने भिगो कर रखा था, यहाँ पर 3 तरह के प्लांट्स भिगाए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको है ना डायरेक्ट कटिंग्स को नहीं डालना है, किसी भी चीज़ से आप पहले होल बना लीजिए, जैसा देखा आपने अभी मैंने बनाया चम्मच की मदद से। तो नीचे और ऊपर दोनों साइड मैंने फंगिसाइड लगा लिया है और एक नोड एरिया इसके अंदर जाएगा, बाकी का जो 2-3 है वो ऊपर रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उल्टी कटिंग्स नहीं लगानी है। उल्टी कटिंग्स मतलब जो प्लांट्स का ऊपर हिस्सा था वो ऊपर रहेगा, जो प्लांट्स के नीचे का हिस्सा था, डाली जो नीचे की साइड थी वो नीचे रहेगा। ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं, बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इसी से ही आपके जो है सक्सेस रेट मिलेगा। और कटिंग्स को ना हल्का सा तिरछा लगाना है, आप लगाइए सीधा, लेकिन जैसे मिट्टी को मतलब कोकोपीट को दबाएंगे ना तो हल्का सा उंगली से दबा देंगे ना तो वो तिरछा हो जाएगा। ये बटन मोगरा की कटिंग्स है, तो यहाँ पर जो है 5 कटिंग्स निकली थी तो यही लगाऊंगी मैं। और सेम प्रोसेस से ही चम्मच की मदद से मैं थोड़ा होल बना रही हूँ। आप कोई स्टिक ले सकते हैं, कोई भी ब्रांच लेकर उससे कर सकते हैं, लेकिन है ना जो आप कटिंग्स लगाएंगे ना उससे डायरेक्ट मत डालना, उससे क्या है ना इसके जो सेल्स रहेंगे ना वो ख़राब हो सकते हैं, इसीलिए डायरेक्ट नहीं डालना है। और अंगुली की सहायता से ना ऐसे दबा देना अच्छे से। फर्स्ट टाइम आपको फंगिसाइड का ही वाटर देना है। कभी भी कटिंग्स लगाने के बाद में आपको बार बार निकाल कर देखने की ज़रूरत नहीं है, 5 दिन में आपको रिज़ल्ट मिलेगा।
बरसात के दिनों में ना 5 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी कटिंग्स लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि 5 दिन में ही ना आपका कटिंग्स जो है वो या तो ब्लैक होने लग जाएगा ऊपर ऊपर से, या तो फिर आपकी कटिंग्स है ना जो है हल्की हल्की सी लीव्स निकालने लगेगा। तो 5 से 6 दिन या 10 दिन में आपको मालूम चलेगा। 2 कटिंग्स मैंने यहाँ बचा के रखा है, और बचा के मतलब इनमें थोड़ी पत्तियाँ है। और ये वाला देखिए जो दूसरा प्रोसेस है ना वो यहाँ दिखाऊँगी मैं अभी आपको। तो ये ना मेरा येलो स्वयं प्रोसेस का प्लांट है। ये वाली कटिंग्स मैंने जिस तरह से लगाई थी वैसे सेम प्रोसेस से ही लगाना बताऊंगी। उस समय मेरा पार्सल जाने वाला था, मैंने कल भी वीडियो शेयर किया था। तो उस समय मैंने इस तरह से तिरछा काटा, और ना जो लीव्स वगैरह है वो हटाने का समय नहीं मिला था मुझे, तो मैंने क्या है ना 2-4 पत्तियाँ काट दिया था, पर पूरा हटाया नहीं था। इसी तरीके से बस इसको थोड़ा सा तिरछा काटना है, जैसे शुरू में दिखाया प्लांट में वैसे ही काटना। इसकी पत्तियाँ ज़्यादा है तो क्या पता आपको दिख नहीं रहा हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ। 45 डिग्री एंगल में ही इसको काटा है मैंने। और उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा अच्छे से दिखा रही हूँ, थोड़ा साफ़ करके पत्तियों को, क्योंकि इसकी ना इतनी फैल गई है पत्तियाँ, इसलिए दिखाना मुश्किल हो रहा था। तो पत्तियाँ जितनी भी है वो नीचे से आपको हटा देना है, लेकिन ऊपर की जो लीव्स है ना उनको आपको रख देना है। बस इसी तरह से आपकी कटिंग्स को काटना है। और मैं यहाँ पर जो 3-4 कटिंग्स इसी तरीके से काटूंगी, और इस तरीके से भी आपकी कटिंग्स लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे कटिंग्स नहीं लगती, बहुत अच्छे से कटिंग्स लगती है और ज़बरदस्त फैल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से चल भी जाएगी। तो देखिए 2 कटिंग्स यहाँ पर मैं बता रही हूँ, और एक और जो है वो भी काट लूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये सेम मीडिया है, और यहाँ पर जो है फंगीसाइड का जो पेस्ट है वो नीचे ही सिर्फ लगाने से काम बन जाता है, क्योंकि हम जितनी जगह पर कटर चलाते हैं ना उतना हमको कवर भी करना पड़ता है। नोड एरिया जो बीच बीच में काटा जाता है ना वहाँ से फिर फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है करीब 4 जो है मैंने कटिंग्स को काटा है। तो आप देख सकते हैं ये नीचे पत्ती बहुत ज़्यादा आ रही है, इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये ना नीचे से फंगस लग जाता है। तो बस यहाँ पर ये 2 जो टेकोमा की कटिंग्स बच गई थी ना वो यहाँ लगा दूँगी, क्योंकि उनमें जगह नहीं थी, वो 4-4 इंच के ही कंटेनर है। तो बीच में मैंने होल किया और ये जो कटिंग्स है ना ये डाल दिया। इसमें भी मैंने छोटी छोटी सी 2-3 पत्तियाँ रखी। आप चाहे तो 1-2 पत्ती रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। और आप चाहे तो पूरी न्यू ग्रोथ लेना चाहते हैं तो मैंने जो शुरू में बताया वैसे भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ 2 प्रोसेस है लगाने का, तो दोनों से ही सक्सेस मिल जाता है। और इनका रिज़ल्ट भी मैं बताऊँगी ज़रूर आप लोगों को कि क्या रिज़ल्ट रहा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कटिंग्स को ना धूप में नहीं रखना है, ऐसी जगह पे रखना है जहाँ बिल्कुल छाया रहे लेकिन पूरी रोशनी रहे। और रेगुलर इनमें पानी का शावरिंग करना है, मग भर के पानी आपको नहीं देना है। तो इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपको भी सक्सेस मिलेगा कटिंग्स लगाने में। वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है और अच्छा लग रहा है ना तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गार्डनिंग से रिलेटेड ही वीडियोस लेकर आती हूँ। कमेंट ज़रूर कीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक्स किस पर बनाऊँ। कल किसी ने कमेंट किया था कि आप किस तरह के सॉइल वगैरह बनाते हैं, उस पर टॉपिक्स पर आप जो है वीडियो लेकर आइए। तो देखिए ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आपको भी उसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दूसरी चीज़ है ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।